Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your biology tutor Malik Ayaz Mahmood. Welcome to all of you by the Park Garrison School Nankana Sahib in biology class. Today our topic is osmotic adjustment in plants. This lecture is from 10th standard biology book and the lecture number is 14. तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर में जो आपने डिस्कस कर रखा है। वो आपका लास्ट टॉपिक था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। इसमें आप लोगों ने रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिस्कस किया था कि हाउ plant remove their extra carbon dioxide and extra oxygen, removal of extra water को किस तरह से मेंटेन करते हैं प्लांट्स, ये भी आपने अंडरस्टैंड कर चुके हैं आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर। और लास्ट में आपने पढ़ा था अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, ये भी आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस टॉपिक के अंदर हम प्लांट्स के अंदर वाटर की एडजस्टमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। तो जैसे कि नाम से ही जाहिर है ऑस्मोटिक जो है ये ड्राइव है ऑस्मोसिस से। तो ऑस्मोसिस बेटा आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 4 में, आप इसको लर्न कर चुके हैं, इसकी डिफाइन को। ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? ऑस्मोसिस हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ या मूवमेंट ऑफ वाटर आप कह लें, ठीक है, या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, हाइपर, ये मैं थोड़ा अलग कर देता हूं यहां से अलग, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहां पे, और साथ आप ये भी लिखेंगे थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, through the semi permeable membrane। ठीक है जी, तो यहाँ पे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक का मतलब होता है, हाइपोटोनिक का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो। बेटा दो चीज़ें होती हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, एक होता है सल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब सल्यूट वो चीज़ होती है जिसको हल किया जाता है और सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हल होता है। तो सल्यूट की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो हम उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर सल्यूट की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में ज़्यादा हो, यानी वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोसिस की जो डिफाइन है उसमें वाटर जो है वो कम सल्यूट वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट वाले सॉल्यूशन की तरफ जाता है, और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ जो है वो मूव करता है। ठीक है जी, तो हमारा टॉपिक जो है इससे हमें ये समझ आता है कि हम मूवमेंट ऑफ वाटर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर है। तो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, इसका मतलब ये हुआ कि हम वाटर और साल्ट की जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर, उसको वो प्लांट किस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं, किस तरह से मतवाजन करते हैं वाटर को, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से
प्लांट की कैटेगरीज बनाई गई हैं। प्लांट को 3 कैटेगरीज में, 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है और वो ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स प्लांट्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। नंबर 1 इज हाइड्रोफाइट्स, 2 ज़ीरोफाइट्स, नंबर 3 इज हेलोफाइट्स। ये 3 तरह के बेटा प्लांट्स हैं, इनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा असल टॉपिक यही है, यानी हमने इनके अंदर वाटर और साल्ट की जो एडजस्टमेंट है, ये किस तरह से वाटर को और साल्ट को अपने अंदर मेंटेन करते हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोफाइट्स है। तो बेटा हाइड्रोफाइट्स जो है, ये जो वर्ड है, इसके हम 2 पार्ट अगर कर लें, यानी एक हमारे पास आ जाएगा हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। और बेटा PHYTES फाइट्स, इसका मतलब होता है प्लांट्स। प्लांट्स यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पौधे, यानी पानी वाले पौधे, पानी वाले पौधे से मुराद क्या है कि ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रोथ करते हैं, जो पानी में उगते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, इससे इसके नाम से ही पता चल गया हमें। ठीक है, तो इसकी जो डिफाइन है वो हम ये करेंगे, प्लांट्स लिव कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन वाटर। यानी ये ऐसे प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर मुकम्मल या आधे पानी में आधे बाहर। ठीक है, सबमर्ज्ड का मतलब होता है कि डूबे हुए होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। ठीक है, सबमर्ज्ड होते हैं। या तो पूरा प्लांट पानी के अंदर होता है, या आधा प्लांट पानी के अंदर होता है, आधा बाहर होता है, या पूरा जो प्लांट की बॉडी है वो वाटर के अंदर होती है, जस्ट उसके लीव जो हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी बेटा डिफाइन है। अब हम देखते हैं कि ये वाले प्लांट जो हैं, जो पानी के अंदर ग्रोथ करते हैं, मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर रहते हुए, वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को किस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप ये बात समझ रहे हैं कि एक जो प्लांट है वो वाटर के अंदर ग्रोथ कर रहा है, अगर वो मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर मौजूद है या आधा पानी में आधा बाहर है, इसका मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि उसको पानी की कमी नहीं है। ऐसे प्लांट को वाटर शॉर्टेज का मसला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पानी तो उसके पास वाफर अवेलेबल है। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो उस वाटर को अपनी बॉडी में मेंटेन कैसे करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर, अगर एक्स्ट्रा वाटर उसकी बॉडी में जाएगा तो उससे प्लांट की डेथ हो सकती है। तो उसने मुनासिब मिकदार में पानी अपनी बॉडी में रखना है, बाकी जो पानी है उसको उसने रिमूव करना है, अजाफी वाटर को उसने रिमूव करना है। तो वो उसने कौन से तरीके ऐसे अपनाए हुए हैं कि वो उस अजाफी वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर खारिज करेगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो पानी के अंदर ग्रोथ करते हैं, इनका जो रूट सिस्टम होता है, रूट सिस्टम वो बहुत डीप रूट सिस्टम नहीं होता, शैलो किस्म का रूट सिस्टम होता है। छोटी छोटी जड़ें होती हैं, बाल की तरह की जड़ें होती हैं, बारीक बारीक जड़ें होती हैं। ठीक है, और इनकी जड़ें सॉइल के अंदर नहीं होती, ये बात क्लियर कर लें। ऐसे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल के अंदर नहीं होती, वाटर के अंदर होती हैं। वाटर के अंदर वो फ्लोट कर रही होती हैं, तैर रही होती हैं, पानी के अंदर ही होती हैं, और शैलो किस्म की होती है। मैंने बताया शैलो का मतलब होता है कि वो बारीक बारीक जड़ें होती हैं। ठीक है, लाइक जैसे हेयर होते हैं, या इससे थोड़ी वो थिक हो सकती हैं। ठीक है, तो इनका जो रूट सिस्टम है वो इसलिए शैलो किस्म का रूट सिस्टम होता है इनका, क्योंकि इनको पानी इनको जो है वो हासिल करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ठीक है, सॉइल में नहीं जाना पड़ता, तो ये शैलो रूट सिस्टम रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, दे हैव शैलो रूट सिस्टम बिकॉज दे डू नॉट फेस प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। अंडरस्टैंड बच्चे, पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया कि इनके पास शैलो रूट सिस्टम होता है। ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट
जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास, इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनके पास जो है वो ब्रॉड लीव्स होते हैं। ब्रॉड लीव्स, क्योंकि इनके पास वाटर बहुत ज़्यादा है तो इनके ब्रॉड लीव्स होते हैं। ब्रॉड लीव्स जो हैं, अगर ब्रॉड लीव्स होंगे तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो इनके बहुत ज़्यादा होंगे। साफ ज़ाहिर एक चौड़ा पत्ता होगा तो उसके ऊपर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे आप एक ये भी चीज़ देख लें कि जो स्टोमेटा हैं वो पत्ते की अपर सरफेस में होते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं, ये वाहिद ऐसे प्लांट हैं जिनके स्टोमेटा अपर साइड पे होते हैं, यानी अपर एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। बाकी आप लोगों ने बायो में पढ़ रखा होगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्या स्टोमेटा जो हैं वो पत्ते की लोअर सरफेस में होते हैं। ठीक है जी, तो ब्रॉड लीफ और नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर जो ट्रांसपिरेशन का रेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होने की वजह से वो अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है उसको रिमूव करते रहते हैं, तो लिहाजा उनके अंदर वाटर जो है वो मेंटेन रहता है। इन करैक्टर्स की बिना पर वो एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव कर लेते हैं। और ऐसे जो प्लांट्स हैं उनकी जो एग्जाम्पल है वो वाटर लिली है। वाटर लिली का प्लांट आपने देखा होगा, आमतौर पर कमल के जो प्लांट्स हैं उनको कहते हैं। तो ये आमतौर पे आपने देखा होगा जो तालाब वगैरह के अंदर पूरा जो प्लांट है वो नीचे सबमर्ज होता है और जस्ट उसका जो लीव है, ब्रॉड लीव, वो पानी के ऊपर तैर रहे होते हैं। ठीक है जी, और वाइट कलर का फ्लावर होता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है जी, ये था हमारे पास हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरोफाइट्स है। हाइड्रोफाइट की तरह ज़ीरोफाइट जो है वो अगर आप देखें इसके पार्ट्स कर लें हम, तो ये ज़ीरो का मतलब होता है XERO, ज़ीरो का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, ड्राई लैंड, ड्राई लैंड। ठीक है, यानी खुश्की वाला एनवायरनमेंट। ठीक है, और फाइट्स का मतलब वही प्लांट्स। ठीक है, यानी ऐसे प्लांट्स जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। ठीक है, यानी आप उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी कह सकते हैं, खुश्की पर ग्रोथ करने वाले प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट्स के इनके पास जो है वाटर की शॉर्टेज होती है। ठीक है, तो ड्राई एरिया में ये ग्रोथ करते हैं। दे लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, ये खुश्क एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, इनके पास पानी की कमी होती है। तो ये किस तरह से अपने वाटर को मेंटेन करते हैं? तो बेटा इनके पास इनके जो लीव होते हैं वो एक तो नैरो किस्म के लीव होते हैं, और दूसरी बात ये है इनके पत्ते ब्रॉड मैंने बताया आपको। ठीक है, इनके पत्ते जो हैं वो नैरो होते हैं, नैरो लीव होते हैं। ठीक है, और अच्छा पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि लीव के ऊपर जो है वो जो क्यूटिकल होती है, अपर एपिडर्मिस के ऊपर हमने पढ़ा था कि क्यूटिकल होती है। ये वाली जो क्यूटिकल है ये काफ़ी थिक और वैक्सी किस्म की होती है। ठीक है, काफ़ी थिक होती है ये क्यूटिकल, थिक और वैक्सी। मोटी होने की वजह से इसके अंदर से ट्रांसपायरेशन यानी वाटर लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वाटर लॉस रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो प्लांट के अंदर ही रह जाता है क्योंकि उसको वाटर की ज़रूरत है। ठीक है, इसके बाद इसके पत्ते जो हैं वो नैरो होते हैं, इसके ब्रॉड होते हैं, इसके नैरो होते हैं। अगर पत्ते नैरो होंगे तो साफ ज़ाहिर है स्टोमेटा की तादाद भी कम होगी, और अगर स्टोमेटा नंबर्स में कम होंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और ट्रांसपायरेशन रेट रिड्यूस होगा तो क्या होगा, वाटर जो है वो प्लांट के अंदर रह जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो रूट सिस्टम होता है वो डीप रूट सिस्टम होता है। इसकी रूट काफ़ी डीप होती हैं और वो सॉइल के अंदर काफ़ी दूर तक जाती हैं इन सर्च ऑफ वाटर। पानी को तलाश करने के लिए वो काफ़ी डीप जाती हैं और पानी को लेकर वो प्लांट को देती हैं। ठीक है, और इनका काम होता है अब्जॉर्प्शन ऑफ मैक्सिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर को अब्जॉर्ब करना। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर स्पेशल किस्म के ऑर्गन होते हैं जिनको हम कहते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। प्लांट बॉडी के अंदर पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है वाटर को स्टोर करना, और ये पैरेन्काइमा सेल जो हैं ये प्लांट के स्टेम्स और रूट्स में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है वाटर
कि जो स्टोरिंग करते हैं ये, ठीक है, प्लांट के अंदर वाटर को स्टोर करते हैं। इसीलिए ये जो ऑर्गन होते हैं, ऐसे ऑर्गन प्लांट के जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, वो जूसी और वेट किस्म के ऑर्गन होते हैं, यानी उनके अंदर पानी होता है, यानी जूस होता है, वो जो प्लांट सैप होती है उसकी वजह से वो वेट रहते हैं, गीले रहते हैं हर वक्त, ठीक है। और इनको हम टेक्निकली, ऐसे ऑर्गन्स को टेक्निकली हम कहते हैं सकुलेंट ऑर्गन्स। ये वो ऑर्गन होते हैं जो जिनके अंदर जो है वो वाटर स्टोर होता है, उनको हम सकुलेंट ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट की जो एग्जांपल है वो कैक्टी है, और इसका सिंगुलर जो है वो कैक्टस। ये आमतौर पे आपने स्कूल में भी देखा होगा, ये गमलों में प्लांट लगे हुए हैं, और इनके जो पत्ते हैं वो नैरो किस्म के होते हैं, थोड़े थिक लीव होते हैं, ठीक है। और अगर आप उनको देखें तो तोड़ कर देखें लीव को या उसके स्टेम को, तो उसमें से वाटर जो है वो वाटर या प्लांट सैप आप कह लें, वो उसमें से निकलती है, ठीक है जी। तो वो ऑर्गन जूसी किस्म के उसके पूरे, इस तरह से ये पानी को अपनी बॉडी में स्टोर करके, ठीक है, ये ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। ये एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करके हाइड्रोफाइट्स ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं, और जीरोफाइट जो है आप वाटर को अपनी बॉडी में स्टोर करके ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। तीसरी टाइप्स हमारे पास जो है वो है हेलोफाइट्स। हेलो जो है ये ग्रीक वर्ड हेलास से आया है, इसका मतलब होता है साल्ट। साल्टी इन्वायरमेंट कह लें, साल्टी एनवायरमेंट। और फाइट्स का मतलब प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो साल्टी एनवायरमेंट में ग्रोथ करते हैं। साल्टी एनवायरमेंट कौन सा एनवायरमेंट होता है, यानी सी वाटर। आप इसको सी वाटर, क्योंकि आपको पता है कि सी वाटर के अंदर साल्ट होता है, काफ़ी मिकदार में साल्ट होता है, हल पजीर साल्ट होता है, तो वो साल्टी इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ऐसे प्लांट जो हैं वो सी वाटर के अंदर जो है वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ये प्लांट किस तरह से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सी वाटर में जो सॉल्ट होता है, वो चूँकि सी वाटर जो है उसमें साल्ट की मिकदार ज़्यादा होती है प्लांट की वजह से, तो सी वाटर जो है वो हाइपरटॉनिक होता है। हाइपरटॉनिक यानी कंसंट्रेटेड होता है ड्यू टू द सॉल्ट प्रेजेंट इन सी वाटर, ठीक है। तो वो जो साल्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए प्लांट बॉडी में आ जाएगा, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन सी वाटर में ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये होता है कि ऑस्मोसिस के ज़रिए जो वाटर है, वाटर वो प्लांट बॉडी से मूव करता है टूवर्ड द सी वाटर। यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, ठीक है। जो वाटर है वो ऑस्मोसिस के ज़रिए मूव करता है, और जो साल्ट है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मूव करता है, ठीक है। चूँकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो डिफ़ाइन है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ जाते हैं, तो ये क्योंकि साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सी वाटर में, तो वो प्लांट बॉडी में जाएंगे। और वाटर जो है वो मूव करेगा, क्योंकि प्लांट जो सैप है उसमें सल्यूट का लेवल कम है और सी वाटर के अंदर सल्यूट ज़्यादा है, तो वाटर कम सल्यूट वाले सोल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट की तरफ जाएगा। तो लिहाजा जो वाटर है वो प्लांट बॉडी से, प्लांट सेल से मूव करेगा टूवर्ड द सी वाटर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो वाटर की मूवमेंट है और सॉल्ट की मूवमेंट इस तरह से होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो साल्ट जो है वो प्लांट बॉडी में एंटर होंगे ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए साल्ट एंटर होंगे, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए ये मूव करते हुए वैक्यूल में जाएंगे, और वैक्यूल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है उसके अंदर इनको होल्ड किया जाएगा,
ठीक है, वहाँ पे रखा जाएगा इनको, ठीक है, और इनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर कर बाहर आ जाएं। एक दफ़ा जब ये सॉल्ट प्लांट बॉडी में एंटर हो जाएंगे और वैक्यूल में दाखिल हो जाएंगे तो दोबारा इनको, चूँकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस जारी रहेगा, तो इनको वापस जो है वो सी वाटर में नहीं आने दिया जाएगा, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरते हुए इनको दोबारा सी वाटर में आने नहीं दिया जाएगा और इनको वैक्यूल के अंदर ही होल्ड किया जाएगा, ठीक है जी, वैक्यूल के अंदर इनको होल्ड किया जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अब हमारे पास जो है वो सिचुएशन चेंज हो गई है। पहले हमारे पास प्लांट सैप जो है वो हाइपोटोनिक थी और सी वाटर हाइपरटोनिक था। हाइपर यानी उधर सल्यूट ज़्यादा था, प्लांट में सल्यूट, प्लांट सैप में सल्यूट कम था, इसलिए वाटर जो है वो प्लांट से मूव करके सी वाटर में आ रहा था, ठीक है। अब ये हुआ है कि सॉल्ट के एंटर होने की वजह से प्लांट के अंदर जो है वो सल्यूट की कंसंट्रेशन सी वाटर की निस्बत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। लिहाजा अब जो है वो वाटर प्लांट से सी वाटर में मूव नहीं करेगा बल्कि सी वाटर से प्लांट में मूव करेगा, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट जो है वो अपना जो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट है यानी वाटर और सॉल्ट की जो मिकदार है उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। इन दिस वे सैप बिकम मोर हाइपरटोनिक देन सी वाटर, ठीक है। सो वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक है। तो वाटर जो है वो बाहर मूव नहीं करेगा, वो होल्ड हो जाएगा प्लांट के अंदर, मूव करेगा प्लांट के अंदर और इस तरह से वाटर जो है वो प्लांट का वाटर मेंटेन होगा, ठीक है। इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनकी एग्जांपल सी ग्रासेस है। जितने भी सी ग्रासेस हैं उनमें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कॉड ग्रास है, ये फुली मर्ज्ड होती है सी वाटर के अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह से ये तीन कैटेगरीज जो हैं प्लांट्स की अपने अंदर वाटर और साल्ट को मेंटेन करते हैं। लास्ट में हम एग्जामिनेशन डिकोडेड देख लेते हैं। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ये एग्जामिनेशन के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, ठीक है। डिस्क्राइब द ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है आपको, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे डिफाइन द सकुलेंट ऑर्गन्स, ठीक है, आपने ज़ीरोफाइट में पढ़ा है, ठीक है। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हाइड्रोफाइट्स, ये आपको शॉर्ट पूछा जा सकता है, या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन ज़ीरोफाइट्स या ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन हैलोफाइट्स, ये अलग-अलग आपको शॉर्ट में आ सकते हैं। तो बेटा ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।